चलिए आज देखते हैं एनसीईआरटी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसमें है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रॉपर्टी लिखा दिए हैं ये सारे के सारे को रिवीजन करते हैं। रिवीजन कीजिएगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज आपको है 2.1। क्या है एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का है और 2.1 का देखते हैं एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बोलता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे में जो आपको दिया हुआ है सारे के सारे का क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को प्रिंसिपल वैल्यू भी लिखा चुके हैं, बता चुके हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्या है, साइन इनवर्स -1/, ये आपको क्वेश्चन। इसको एट फर्स्ट क्या करना है, सपोज कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इनवर्स फंक्शन जो है होता है वह क्या करता है, एंगल का मेजरमेंट बताता है। ठीक है, अब सपोज इसको ऐसे कर लीजिए, सपोज कर लीजिए दैट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/, ये है। अब देखिए इधर है इनवर्स है, क्या बताए थे, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या चीज चेंज कर सकते हैं आप, इनवर्स फंक्शन में, और इनवर्स फंक्शन से चेंज कर देते हैं सकते हैं क्या चीज में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो आपको क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब जैसे आप क्या कीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं क्या, इसको इस साइड इसको उस साइड कर सकते हैं। इसको इस साइड कीजिएगा, इधर माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा 1/2। इधर क्या हो जाएगा आपको, साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब ये पता रखें आपको प्रॉपर्टी में, अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा रहे या फिर ये देखिए ऐसे रहता है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अंदर बाहर में साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी तरह ये माइनस जो है इसको अंदर घुसाइए इसको। अब बताइए एक बात बताइए, 1/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2 साइन कितना डिग्री का होता है, हाँ क्या होता है, कितना डिग्री का, π/6। अब बताइए π/6 क्या होता है, π/6 कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। तो अब बताइए साइन π/6 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, इसको अंदर घुसा दीजिए इसके जैसे इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना होगा, तो क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपको, 20 से 20 कैंसिल हो गया, आपको π/6 इक्वल्स टू आपको हो गया माइनस थीटा। तो इसको इम्प्लाइज कर सकते हैं, इसको इस साइड लाइएगा प्लस थीटा, ये उस साइड जाएगा माइनस π/6। ये आपका आंसर हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 का -π/2। ठीक है, ओके। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स √100 3/2। cos इनवर्स √100 3/2 है। अब देखिए उसी तरह इसको भी क्या कीजिए, सपोज कर लीजिए। ठीक है, इसको सपोज कीजिएगा क्या, लेट थीटा इक्वल्स टू व्हाट, लेट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स √100 3/2, ये है। ठीक है, अब देखिए उसी तरह क्या कीजिए, इस साइड लाइएगा तो फिर क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपको √3/2। और देखिए यहाँ पे √3/2 cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है, आपको π/6 का होता है, यानी 30 डिग्री का होता है। cos थीटा इक्वल्स टू cos π/6। ठीक है, अब देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, आपको थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, π/6। ये हो गया आपका आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स √100 3/2 का क्या हो जाएगा, π/6। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपको 3 नंबर cosec इनवर्स क्या है cosec इनवर्स 2। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2। ठीक है, अब उसी तरह इसको भी सपोज कर लीजिए, क्या सपोज कर लीजिए हम लेट थीटा इक्वल्स टू cosec इनवर्स 2। ठीक है, अब देखिए इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपको cosec थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, cosec थीटा इक्वल्स 2। अब ये बताइए क्या चीज cosec थीटा इक्वल्स टू 2 जो है ये, अब बताइए cosec कितना डिग्री का वैल्यू होता है, रेडियन में बता दीजिए। पाई बाय 6 का ही होता है। ठीक है, 30 डिग्री का ही होता है, तो आपको क्या हो जाएगा cosec पाई बाय 6। ठीक है, उसी तरह दिस से दिस कैंसिल, आपको क्या बच गया बताइए थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 व्हिच इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2 का क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। फिर अब देखिए इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 4 नंबर क्वेश्चन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको 4 नंबर है आपको क्या चीज tan इनवर्स माइनस √100 क्या है tan इनवर्स माइनस √100। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा आपको देखिए उसी तरह इसको सिमिलरली क्या कीजिए सपोज कर लीजिए लेट क्या चीज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस √3। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, तो अब उसी तरह इस साइड लाइएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको ट्रांसफर कीजिएगा, क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू माइनस √3। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, इसको इस साइड लाइएगा, क्या चीज -3 + 3 हो जाएगा, और इसको उस साइड भेजिएगा, -tan थीटा हो जाएगा। आप पढ़ रखे हैं क्या tan माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -tan थीटा, आप पढ़ रखे हैं। ठीक है, और जो है देख लीजिए फिर क्या हो जाएगा tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3, tan कितना डिग्री का होता है इसका होता है, बोलिए सही से बोलिए, कितना का होता है 60 डिग्री का होता है। रेडियन में उसको क्या बोलते हैं, आपको हो जाएगा tan पाई बाय 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3। ओके, और देखिए इधर क्या है, इसी पे क्या हो जाएगा इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा, यानी कि tan माइनस थीटा। देखिए दिस से दिस कैंसिल हो गया, आपको क्या बच गया पाई बाय 3 इक्वल टू माइनस थीटा। अब देखिए इंप्लाइज कर लीजिएगा, यदि तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा के इस साइड लाइए, थीटा प्लस हो गया, और उस साइड कीजिएगा -π/3। दिस इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि tan इनवर्स माइनस √3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा -π/3। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आई होप आप लोग कर लिए होंगे नोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको कितना नंबर हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा। देखिए और ये क्वेश्चन पूछता भी है, समझने का कोशिश कीजिएगा। और देखिए क्या है 5 नंबर cos इनवर्स -1/2 ये क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। पहले सबसे बात है आप समझ जाइए अच्छी तरह से। देखिए क्या चीज उसी तरह इसको क्या कर दीजिए, आपको देखिए देखने में लगता होगा पूरा फास्ट है, लेकिन कोई डिफरेंट नहीं है, पूरा इजी है, तुरंत ही समझ जाइएगा। और देखिए क्या है आपको cos इनवर्स -1/2। ओके, तो इस उसी तरह इसको भी सपोज कर लीजिए लेट थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/2। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, कोई समस्या है क्या? ऑब्जेक्टिव में जाकर के क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, उसमें देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये इंप्लाइज कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको थीटा इक्वल्स टू है cos
cos इनवर्स -1/2, तो आपको cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा -1/2। देखिए उसी तरह इसको चेंज कीजिए, इसको इस साइड ले आइए, उसको उस साइड ले आइए, ठीक है। आप दे कीजिए चेंज, इसको इस साइड कीजिएगा -1/2 क्या हो जाएगा +1/2, और ये जो है cos थीटा उस साइड जाएगा -cos थीटा हो जाएगा। और आप लोग को बता रखे हैं क्या चीज, देखिए आपको यानी कि cos थीटा देखिए कहाँ पे नो चेंज होता है, कहाँ पे x एक्सिस पे नो चेंज होता है। अब देखिए x एक्सिस यानी कि पाई को क्या बोलते हैं आप 180 डिग्री, देखिए 180 डिग्री आपको कहाँ है यहाँ पे नो चेंज होता है। यदि हम यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं क्या चीज बोलिएगा, cos थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा, क्या चीज लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा। अब ये बताइए तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 रहने दीजिए और इसको क्या लिख लीजिए, इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब हम माइनस थीटा करते हैं यानी कि हम यदि माइनस थीटा करते हैं तो क्या होता है, यदि इसमें माइनस कीजिएगा तो किस में जाइएगा बोलिए, इसमें माइनस थीटा कीजिएगा किस में जाइएगा 180 माइनस थीटा यानी कि किस में जाइएगा, हाँ बोलिए सेकंड में जाइएगा। सेकंड में cos और साइन और cosec ओनली पॉजिटिव होता है, रेस्ट निगेटिव होता है। cos थीटा है यहाँ पे आपको क्या चीज हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, जो कि निगेटिव है। अब देखिए दिस इक्वल टू दिस लिखेंगे, ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, दिस इक्वल टू दिस लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे cos पाई माइनस थीटा, एनी समस्या एनी प्रॉब्लम। देखिए 1/2 cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2 cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है, cos कितना का 60 का होता है, यानी कि π/3, क्या चीज cos π/3 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो इधर क्या चीज आपको है, इधर है cos पाई माइनस थीटा। अब देखिए दिस से दिस कैंसिल, आपको क्या हो गया π/3 इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए माइनस थीटा है उस साइड, इस साइड कीजिएगा प्लस थीटा हो जाएगा, इधर π/3 है प्लस में उस साइड कीजिएगा माइनस हो जाएगा, इट मीन पाई माइनस π/3, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या है 1 है, एलसीएम लीजिए 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 3 पाई माइनस पाई, यानी कि आपको हो जाएगा 2 π/3, यानी कि आपको cos इनवर्स माइनस 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा 2 π/3, क्या हो जाएगा 2 π/3। ये हो गया दिस योर करेक्ट आंसर, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितना नंबर होगा 6 नंबर। 6 नंबर आपको क्वेश्चन है tan इनवर्स -1, 6 नंबर है आपको tan इनवर्स -1, इसका क्या बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। अब देखिए उसी तरह इसको भी क्या कीजिए, सपोज कर लीजिए लेट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स -1, ठीक है। इम्प्लाइज कीजिएगा क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, साइड चेंज कीजिए, इसको इस साइड लाइएगा तो +1 हो जाएगा, इसको उस साइड कीजिएगा माइनस tan थीटा हो जाएगा। आप लोग समझ जाइए, इसलिए हम चेंज करते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट ही कर देते, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा, अब बताइए, यहाँ पे आप ये पढ़ रखते हैं क्या चीज tan माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या चीज -tan थीटा, ये पढ़ रखे हैं, यानी कि दिस इक्वल्स टू दिस, तो दिस इक्वल्स टू भी दिस होगा नहीं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपको, यानी कि एक बात बताइए tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1, कितना डिग्री का होता है 45 डिग्री का होता है, और क्या चीज रेडियन में क्या बोलते हैं π/4, यानी कि tan π/4
इक्वल्स टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, इट मींस tan माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या चीज, दिस से दिस कैंसिल, यानी कि पाई बाय 4 इक्वल्स टू आपको क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। अब चीज चेंज कीजिए साइड, अब देखिए क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या चीज, माइनस पाई बाय 4। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कीजिए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कितना नंबर होगा, 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर sec इनवर्स 2/√3 क्या है, 7 नंबर आपको 7 नंबर है sec इनवर्स 2/√3, 2/√3। ठीक है, 2/√3। ठीक है, इसको उसी तरह क्या कर लीजिए, सपोज कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपको, थीटा लेट थीटा इक्वल्स टू sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, अब देखिए इंप्लाइज कीजिएगा, क्या हो जाएगा, sec थीटा इक्वल्स टू sec थीटा इक्वल्स टू आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 2/√3। क्या हो जाएगा, 2/√3। अब देखिए एक काम कीजिए, उल्टाते हैं तो दोनों साइड उल्टाना पड़ता है, और नहीं उल्टाते हैं तो क्या चीज, दोनों साइड नहीं उल्टाएंगे। जैसे इधर देखिए, आप इसको sec थीटा को उल्टा करके यदि लिखिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। अब देखिए इसको उल्टाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 ऊपर, √3 ऊपर और क्या चीज 2 नीचे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, आप ये पढ़ रखे हैं cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos थीटा का 1/sec थीटा ये होता है, यानी कि sec थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। ओके, तो यहाँ पे आपको ऊपर इसको खींचिएगा, क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू √3/2। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बोलिए। ठीक है, अब क्या आप बताइए, cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है, √3/2। cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है, बोलिए, cos कितना डिग्री का होता है, तो कितना डिग्री का होता है, बोलिए, 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री का क्या होता है वैल्यू, √3/2। इसको रेडियन में क्या बोलते हैं, cos क्या हो जाएगा, 5/6। अब देखिए दिस से दिस कैंसिल, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आपको, 5/6, यानी कि sec इनवर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/6। दिस इज योर करेक्ट आंसर, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है cot इनवर्स √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3। ठीक है, इसको भी क्या कीजिए, सपोज कर लीजिए, सपोज कीजिए, क्या हो जाएगा आपको, लेट थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स √3। तो अब देखिए इंप्लाइज कीजिएगा तो क्या चीज, cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, अब देखिए या तो अभी जैसे इसको चेंज किए थे, रेसिप्रोकल किए थे, वैसे कर लीजिए, या फिर आपको याद है तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, यदि याद नहीं है तो फिर क्या कीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। एक बात बताइए, क्या चीज, अब देखिए दोनों साइड क्या कीजिए, उल्टा कीजिए, उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cot थीटा को उल्टा करके क्या लिखिएगा, 1/cot थीटा लिख सकते हैं, और इसको भी उल्टाना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/tan थीटा। अब देखिए 1/tan थीटा, और tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल 1/cot थीटा। ठीक है, अब देखिए इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, तो अब क्या लिखिए, तो इसके प्लेस पे 1/cot थीटा के प्लेस पे tan थीटा,
tan थीटा लिखिएगा, इस साइड क्या है 1/√3। अब बताइए 1/√3 tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को क्या हम बोलते हैं रेडियन में? π/6। तो क्या हो जाएगा 10 π/6। ओके, तो अब क्या कीजिए, दिस से दिस कैंसिल, यानी कि आपको हो गया थीटा इक्वल्स टू π/6। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, किसका? तो अट इनवर्स √3 का नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 9 नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या चीज? आपको है cos इनवर्स -1/√2। क्या है? cos इनवर्स -1/√2। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। इसका प्रिंसिपल वैल्यू बनाना है आपको, निकालना प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। सपोज कीजिए क्या, लेट थीटा इक्वल्स टू क्या चीज? cos इनवर्स -1/√2। तो उसी तरह इंप्लाई ये दिख कीजिएगा, क्या हो जाएगा आपको? cos थीटा इक्वल्स टू -1/√2। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना, चेंज कर लीजिए, कोई समस्या नहीं होगा। इसको इस साइड कर लीजिए, 1/2 इक्वल्स टू माइनस cos थीटा, ठीक है। अभी जस्ट बताए थे आपको क्या चीज? देखिए cos पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? आपको क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए पाई यानी कि यहाँ तक आता है। पाई का मतलब क्या चीज? 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक आता है। यदि इसमें से माइनस थीटा कीजिएगा तो क्या चीज, कौन सा क्वाड्रेंट में जाइएगा? 180 में से एक भी डिग्री हटा लीजिएगा, कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाइएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कोसेक वैल्यू होता है पॉजिटिव, रेस्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। और क्या चीज, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। क्या है आपको? एक्स एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे बोले हैं क्या चीज? नो चेंज होता है। cos थीटा cos थीटा हो जाएगा, बट क्या चीज? साइन चेंज हो सकता है। और देखिए वह साइन जो है आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा। हम जो है पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको जाकर के आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? अब बताइए 1/√2 किस cos कितना डिग्री का वैल्यू है? यानी कि 45 डिग्री का है। 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? cos क्या हो जाएगा आपको? बोलिए 45 डिग्री क्या बोलते हैं? 45 डिग्री को आप क्या बोल सकते हैं? π/4 बोल सकते हैं, ठीक है, π/4। तो यानी कि cos π/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अब बताइए दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल्स टू भी दिस होगा, ठीक है। तो यानी कि cos पाई माइनस थीटा। तो अब बताइए दिस से दिस तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या चीज? π/4 इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। अब देखिए थीटा इस साइड माइनस में इस साइड कर लीजिए, प्लस हो जाएगा। इधर क्या है? पाई, और ये π/4 जो है इस साइड है, इसको उस साइड कीजिएगा, माइनस π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एलसीएम लीजिए, 4 हो गया, और यहाँ पे 4 पाई माइनस ये पाई, तो क्या हो जाएगा आपको? क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, 3 पाई/4, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो बचा है इसमें, देख लीजिए। इसके बाद अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको है 10 नंबर है cosec इनवर्स -√2। क्या है? cosec इनवर्स -√2, ठीक है। इसको नोट कीजिए, देखते हैं उसको भी। चलिए इसको भी कर लीजिए। क्या है? 10 नंबर है आपका cosec इनवर्स -√2। क्या है? -√2,
ठीक है, इसको देख लीजिए। उसी तरह इसको भी क्या कर लीजिए, सपोज कर लीजिए। क्या हो जाएगा आपको, लेट थीटा इक्वल्स टू cosec इनवर्स माइनस रूट 2 सॉरी, क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू cosec इनवर्स माइनस रूट 2। ओके, अब देखिए इंप्लाइड इसको कीजिएगा, क्या हो जाएगा, cosec थीटा इक्वल्स टू माइनस √2। ठीक है, अब क्या कीजिए, उसी तरह या तो डायरेक्ट बना लीजिए या तो फिर इसको क्या कीजिए, अपोजिट यानी कि उल्टा करके बना सकते हैं। जैसे इसको क्या कीजिए, cosec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाय sin थीटा। और क्या चीज, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय cosec थीटा। ठीक है, अब क्या कीजिए, दोनों साइड पलटा दीजिएगा यदि, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय cosec थीटा। ठीक है, और ये क्या पलट के हो जाएगा, माइनस 1 बाय √2। ठीक है, अब क्या कीजिए, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्या चीज, sin थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cosec थीटा। तो अब देखिए दिस इक्वल्स टू दिस, तो दिस इक्वल्स टू भी दिस होगा, तो क्या हो जाएगा, आपको इसके प्लेस पे sin थीटा आप लिखिए, sin थीटा। और यहाँ पे देखिए माइनस क्या है, 1 बाय √2। अब क्या कीजिए, चेंज कीजिए साइड, ये इस साइड आएगा, इस साइड में माइनस में है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 बाय √2 हो जाएगा। और ये उस साइड जाएगा तो माइनस sin थीटा, क्या हो जाएगा, 1 बाय √2 इक्वल टू माइनस sin थीटा। और अभी बता चुके थे क्या, sin माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपको माइनस sin थीटा। अब बताइए इसके प्लेस पे ये लिखिए, यानी कि इसका पहले वैल्यू लिख लीजिए, 1 बाय √2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। और देखिए 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/4। साइन π/4 इक्वल्स टू, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा। ओके, साइन माइनस थीटा। और क्या कीजिए, दोनों साइड से इसको हटाइए और क्या बच जाएगा, π/4 इक्वल्स टू माइनस थीटा। इट मींस थीटा इक्वल्स टू माइनस π/4। दिस इज योर करेक्ट आंसर, नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं और इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब जो है क्या है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए क्या है, 11 नंबर से क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग। 11 नंबर में आपको है tan इनवर्स, क्या है 11 नंबर में है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, इसके बाद प्लस साइन इनवर्स क्या है, -1/2। ये है आपको क्वेश्चन, इसका बोलता है वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसको कीजिए। अब देखिए क्या कीजिए, सबको अलग अलग कर लीजिए। अब हमको ये पता है क्या, tan इनवर्स 1 का क्या होता है। अब देखिए tan इनवर्स 1 यानी कि 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है आपको 45 डिग्री का। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रेडियन में 45 डिग्री क्या बोलते हैं, π/4। ठीक है, क्या बोलते हैं, π/4। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, cos इनवर्स -1/2, इसका सॉल्यूशन कर लीजिए साइड में। क्या चीज, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/2, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाई cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/2। और क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या, साइड चेंज कीजिएगा, 1/2 इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। और क्या चीज, 1/2 कितना
डिग्री का cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2? बोलिए 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री क्या बोलते हैं बताइए? cos π/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दिस इक्वल्स टू अभी जस्ट बताए थे cos π - थीटा, यानी कि दिस इक्वल्स टू दिस होता था, इसलिए क्या लिखे? दिस इक्वल्स टू दिस। अब देखिए दिस से दिस कैंसिल, आपको क्या बच गया? π/3 इक्वल्स टू π - थीटा। तो क्या हो जाएगा? आपको इस साइड कीजिए थीटा को और इस साइड कीजिएगा, क्या हो जाएगा? π - π/3। तो आपको क्या हो जाएगा? एलसीएम 3 और क्या चीज 3π - π इक्वल्स टू 2π/3, यानी कि आपको हो जाएगा 2π/3। और इसको देख लीजिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आपको साइन क्या है? साइन इनवर्स -1/2। तो ये इसके अकॉर्डिंग साइन माइनस थीटा को क्या लिख सकते थे? माइनस साइन थीटा। एक बात बताइए, क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन थीटा। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/2। अब बताइए साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2? क्या चीज? साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2? 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री क्या बोलते हैं? π/6। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है? माइनस लगा हुआ, माइनस लगाइए π/6, ठीक है? π/6। तो आपको क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? -π/6। और इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, क्या हो जाएगा? π/4 प्लस 2π/3 माइनस प्लस इंटू माइनस π/6 और क्या चीज 4 3 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? आपको क्या हो जाएगा? बोलिए आपको क्या हो जाएगा? हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 ले लीजिए और क्या चीज? अब इससे इसको डिवाइड कीजिएगा 3 टाइम्स तो 3π और क्या चीज? इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स 4 into 2 तो 8π और माइनस यहाँ पे क्या है? 6 से इसको डिवाइड कीजिएगा 2 टाइम्स तो 2 into π तो क्या हो जाएगा? 2π। तो अब बताइए क्या चीज हो जाएगा? 3π प्लस 8π 11π क्या हो जाएगा? 11π माइनस 2π। तो आपको क्या हो जाएगा? बोलिए -9π अपॉन 12। देखिए आंसर है कि नहीं? ये हो गया आपको इसका वैल्यू, ठीक है? नोट कीजिए जल्दी कीजिए नोट। नहीं है इसको कटाइए, इतना तो नहीं कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 3 4 जा 12 क्या हो जाएगा आपको? 3π/4। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है? ये है ना आंसर, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, इसको कीजिए कंप्लीट पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्या ले लिए हैं? देखिए क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 into sin इनवर्स 1/2, ठीक है? अभी आप जो है एक बात बताइएगा, cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2? cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2? जल्दी बताइए, cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2? 30 डिग्री का होता है भाई साहब, 30 डिग्री का होता है। और पाई रेडियन में क्या बोलते हैं? 30 डिग्री को π/3 बोलते हैं। तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं बताइए? π/3 प्लस है, प्लस डालिए, यहाँ पे 2 है। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 यानी कि 1/2 किसका कितना डिग्री का होता है? साइन कितना डिग्री का बताइए? कितना का? π/6 का होता है। क्या होता है? π/6 का होता है, π/6 का होता है। देखिए 2 1 जा 2 2 3 जा
6, तो आपको क्या हो गया पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, आपको क्या हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा 3 और पाई प्लस पाई, क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है आपको 13 नंबर है आपको दे रखा है इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y देन क्या है 13 नंबर इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y है देन क्या चीज, देन आपको बोलना है क्या चीज y का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए क्या होगा इसका, इसमें जो है प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है इसका बोलिए, यानी कि आपको b नंबर हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक, क्या हो जाएगा इसका आंसर b नंबर हो जाएगा, b नंबर हो जाएगा आंसर इसका, यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से कहाँ तक प्लस पाई बाय 2 तक, ये हो गया आपका आंसर। चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए बस हो ही गया है। देखिए क्या चीज इसका tan इनवर्स √3, अब देखिए √3 tan कितना का वैल्यू होता है पाई बाय 3 का होता है, पाई बाय 3 लिख लीजिए, पाई बाय 3 लिख लीजिए, पाई बाय 3 और यहाँ पे माइनस है माइनस लगाइए और देखिए ये आप पढ़ने हैं क्या चीज सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या चीज पाई माइनस क्या चीज सेक इनवर्स थीटा, क्या चीज सेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए क्या चीज पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा के प्लेस पे क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। और क्या चीज और क्या हो जाएगा, अब इसका कीजिए कैलकुलेशन पाई बाय माइनस पाई, और ये कितना का होता है 60 डिग्री का होता है, रेडियन में क्या बोलते हैं पाई बाय 3 बोलते हैं, और एलसीएम ले लीजिए 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा बताइए पाई, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 पाई और यहाँ पे प्लस आपको क्या हो जाएगा पाई, ठीक है, यानी कि 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3, यानी कि आपको क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 3। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं माइनस पाई बाय 3, ये हो गया आपका आंसर। और आपका ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज और जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है।